शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब धन्य हैं जो प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम में घर बार व सांसारिक सुखों की चाहना छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी सेवा, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा का भाव कहीं छूट न जाए। अध्यात्म के चरम शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि वर्ग भेद की दीवारों को तोड़ दिया जाए तथा खान पान एवं रहन सहन में समरूपता लाई जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज संध्या के समय तालाब के किनारे आप सब एकत्रित हों।
प्रणाम श्री जी साहब। प्रणाम। नूर मोहम्मद ने आखिर उनके सामने सिर क्यों झुकाया? आखिर ये बुजुर्ग फकीर कौन है? चेहरे से तो कोई नूरानी फकीर दिखाई देते हैं। आज नूर मोहम्मद के घर जाकर उनसे ही मालूम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नूर मोहम्मद, कल जब मैं तालाब के पास से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि तुम एक वैरागी फकीर को झुककर सलाम कर रहे थे। तब से मेरा मन बेचैन हो रहा है कि आखिर वो वैरागी फकीर है कौन? अव्वल खां साहिब, आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको उनके बारे में सही बता देता हूँ। वे हैं हादिउल दारैन आखरुल इमाम साहिब बुज़्ज़मा, जो कुरान पाक वे हदीसों के ज़ाहिरी व बातिनी मायने बताकर दीन इस्लाम के हकीकत को जाहिर कर रहे हैं। मियाँ, ये क्या कह रहे हो? एक हिंदू वैरागी और कुरान पाक के मायने? मेरे मौला, ये कैसा मौजिज़ा है? मियाँ, ये बिल्कुल सही है। आप खुद चलकर उनका दीदार कर सकते हैं और इल्म लदुनी से सारी हकीकत जान सकते हैं। फिर आपको खुद व खुद यकीन हो जाएगा। इंशाअल्लाह मैं जरूर उनका दीदार करूंगा। आप जल्द से जल्द मुझे उनके पास ले चलिए। इस समय दिल्ली के सुंदर साथ चंचल, दयाराम, गंगाराम व बनारसी जी भी श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। विराजिए आप सब। आदाब अर्ज़ है हजरत अक़दस। ये मेरा अजीज अव्वल खान है। इसको आपके दीदार की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। आइए हजरात, विराजिए। दीन इस्लाम हकीकी के रहस्य को जानने के बाद वह सीधा सरल सतमार्ग प्राप्त हो जाता है, जिस पर चलकर प्रत्येक इंसान अपना आत्म कल्याण कर सकता है। सच्चा मुसलमान कौन है? जिसका दिल पाक हो, जो किसी को दुख ना दे और किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए, जो अपने हक महबूब के सच्चे आशिक हैं। वे अपने मूल वतन और उस परवरदिगार की खोज में लगे रहते हैं। वे पल पल हक माशूक के चिंतन व ध्यान में खोए रहते हैं। उसके सिवा दुनिया की कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती। हक माशूक का दीदार ही उनकी रूहानी बंदगी है।
बरहक आप ही आखिरुल इमाम साहिबुज़्ज़मा हैं। ठहरिए अव्वल खां, इस तरह अपने आप को कष्ट मत दीजिए। या हादी अल मुंतज़र, मुझे मत रोकिए। आपको अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। बेशक आप एक नेक रूह हैं। इस हकीकत को जानकर हक महबूब पर कुर्बान हो जाइए, उसके चिंतन और ध्यान में खो जाइए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। मोहसिन आज़म, मैं आपका गुनहगार हूँ कि मैंने आपकी अजीम बाक़िबिल्लाह शख्सियत को पहले ही क्यों नहीं पहचाना। अव्वल खां, चिंता मत करो, अब आपको सच्चाई का वो मार्ग पता चल चुका है जिस पर चलकर आसानी से कायमी प्राप्त हो जाती है। आइए मेरे पास बैठिए। नाम सारे जुदे धरे लई सबो जुदी रसम सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रह्म। कुछ समय पश्चात श्री जी ताल की हवेली से सभी पुरुष सुंदर साथ सहित वापस उदयपुर आ गए। महाराज, बादशाह औरंगजेब ने पैगाम भिजवाया है कि आपने मारवाड़ के युद्ध में शाही फौज के खिलाफ बागी राजपूत सरदार दुर्गादास राठौर का साथ दिया और स्वर्गीय राजा यशवंत सिंह के नाबालिग पुत्र अर्जुन सिंह का पक्ष लिया। इसलिए इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यदि बचना हो तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। ऐसा करने पर हम आपको भेंट में 5000 मनसबदारी अता करेंगे। हमारा इस फरमान को न मानने पर आपके राज्य पर हमला कर दिया जाएगा और आपको बंदी बनाकर आपके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा संदेश सुनाने की? धिक्कार है तुम्हें। हमारे राज्य के पुरोहित होकर भी धन के लालच में तुम मुगलों का संदेश लेकर आए हो हमारे पास। यदि तुम ब्राह्मण न होते तो हम अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देते। सैनिकों, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस पुरोहित को। जाओ और कह दो अपने बादशाह से कि राजपूतों की तलवारें युद्ध के मैदान में उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है जनाब अली, उस घमंडी राणा राज सिंह ने आपके आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही हमारे दूत गरीबदास पुरोहित को धक्के मारकर अपने दरबार से निकाल दिया है। ला हौल विला कुव्वत। उस गुस्ताख की ये मजाल कि उसने हमारे दूत को धक्के मार के निकलवा दिया और हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वजीर साहब, उदयपुर पर हमला करने की तैयारी की जाए। उदयपुर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं महाराज, क्योंकि अब सुल्तान औरंगजेब
चुप नहीं बैठेगा। वो अब अवश्य हम पर आक्रमण करेगा। प्रणाम राजन। प्रणाम राजन, हम श्री प्राणनाथ जी का संदेश लेकर आए हैं। सुनाइए, प्राणनाथ जी ने क्या संदेश भेजा है? उन्होंने कहा है कि आप औरंगजेब के आक्रमण से न घबराएं। जब बादशाह यहाँ आएगा तो उससे श्री प्राणनाथ जी स्वयं बात करेंगे कि असल इस्लाम क्या है। कुरान पाक में तो लिखा है कि धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बादशाह पहले स्वयं सच्चा मुसलमान बने, फिर दूसरों की बात सोचे। महात्मन, आप जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि धर्म संबंधित किसी भी ज्ञान चर्चा में काफी समय लगता है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लंबे समय तक मुगल सेना का खर्च उठा सकें। इसलिए आप प्राणनाथ जी से कहें कि वे हमें क्षमा करें। अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम जी। क्षमा करना राजन, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उन बैरागियों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे राज्य में सुख शांति बनी रहे। राजन, वे साधु नहीं बहरूपिया हैं, और आज हमारे राज्य पर जो संकट आया है वो उन्हीं के कारण आया है। राजन, अब तक जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब उनका यहाँ रहना हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनको इस राज से निकाल देना चाहिए। महाराज, मैं तो कहता हूँ कि उनका सारा धन भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी भोली भाली प्रजा को बहकाकर बहुत धन जमा कर लिया है। नहीं राजन, नहीं, ये उचित नहीं होगा। यदि हमारे राज्य में साधु संत लूट लिए जाएंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी कि एक हिंदू राजा ने महात्माओं की रक्षा करने के बजाय उसे लूट लिया। आप सत्य कह रहे हैं मंत्री जी। कोतवाल जी, आप श्री प्राणनाथ जी के पास जाइए, उन्हें जाकर यथास्थिति से अवगत कराते हुए कहिए कि वे कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य से चले जाएं। संकट की स्थिति टल जाने के बाद वे पुनः यहाँ आ सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महात्मन। प्रणाम जी। मैं आपके लिए राणा जी का संदेश लाया हूँ। कहिए, क्या संदेशा भेजा है राणा जी ने? जैसा कि आप जानते हैं, मुगलों की सेना ने हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है और हम पर किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। इसीलिए राणा जी ने आदेश दिया है कि आप सब यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब स्थिति ठीक हो जाए तो आप सब पुनः आ जाइएगा। सुंदर साथ जी, अब हमें यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। यही राज जी का हुक्म प्रतीत होता है। लालदास जी, आप सब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। केवल अति आवश्यक सामान ही साथ लेकर चलना, बाकी का सामान यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ और जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दीजिए। हम सब निर्गुण वेशभूषा में यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
जैसी आपकी आज्ञा धामधनी जी। इस प्रकार विक्रम संवत 1737 के प्रारंभ में श्री जी सभी सुंदर साथ सहित उदयपुर से मंदसौर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस समय फकीर के भेष में उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहा था। उनका मुखारविंद पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। सुंदर साथ जी, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। हमने सोचा नहीं था कि हमें ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे जब हमारे प्राणेश्वर को खुले आकाश में सोना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे आत्म जागृति के लिए ही तो हो रहा है। श्री जी की यही इच्छा है कि इस स्थान पर और अधिक जागनी हो, जिसके लिए समय भी अधिक लग सकता है। तो क्यों ना हम सब यहाँ पर मिलकर एक भवन बना दे, ताकि श्री जी एवं सुंदर साहब को इस तरह कष्ट उठाना न पड़े। ठीक है, सुबह होते ही हम श्री जी से निवेदन करेंगे और भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, सो रही हो तुम रेणु समान। इत जागे का फल यही है, कोई चेत लीजो चतुर सुजान। सेवा के स्वर्णिम मार्ग पर चलना कांटों से भरे मार्ग पर चलने के समान होता है। स्वयं के अस्तित्व को मिटा देने वाला ही इसका राही बन पाता है। सुंदर साथ जी, ये मात्र मिट्टी और पत्थर का भवन नहीं है, बल्कि ये तो आस्था का महल है, जिसमें आप सबके प्रेम और सेवा के रत्न जड़े हुए हैं। इसके कण कण में ऐसी भव्यता है
जो किसी स्वर्ण महल में भी नहीं होगी। चलिए भवन के अंदर चलते हैं। प्रणाम महात्मन। प्रणाम। आपके पवित्र दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई हूँ। कृपया ये छोटी सी सेवा स्वीकार करें। श्री राज्य आपका कल्याण करे। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं इस गांव के मुखिया पूरनमल की माँ हूँ। मेरी हमेशा से ही आप जैसे साधु संतों की सेवा करने की प्रबल इच्छा रही है। कृपया आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें ताकि मैं भी कुछ पुण्य लाभ प्राप्त कर सकूं। ये रहा मेरा दाम। और ये भी दांव में जीत गया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं दोबारा पैसे लेकर आऊंगा और फिर खेलूंगा। कहाँ से लाओगे पैसे? अरे हाँ, तुम राजा के भाई हो ना, तो जाओ राजा से मांग कर ले आओ। बैरिशाल भाई, आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ बाहर चलिए। कुछ भी हो, मुझे अपने हारे हुए पैसे वापस निकालने हैं। आप चिंता ना करें बैरिशाल भाई, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे दिमाग में जो भी है जल्दी कहो। उदयपुर राज्य से जिन वैरागियों को निकाला गया है, सुना है कि वे अभी पास ही पूरनमल चारण के दुधलाई गांव में ठहरे हुए हैं। सुना है कि उनके पास बहुत धन है। चलो चलकर उन्हें लूट लेते हैं। वाह, ये हुई ना बात। हम अभी उन बैरागियों को लूटने जाएंगे और फिर वैसे भी बैरागियों के पास धन अच्छा नहीं लगता। चलो। जुआ और नशे का व्यसन व्यक्ति के विवेक का नाश करके उसे रक्षक से भक्षक बना देता है। कहां इस बैरिशाल को क्षत्रिय होने के नाते महात्माओं की रक्षा करनी चाहिए और कहां ये उन महात्माओं को ही लूटने चला है। मनुष्य के बंधन का कारण भी मन ही है और मोक्ष का कारण भी यही है। तृष्णाओं के बोझ से दबा हुआ मन मनुष्य को पाप की राह पर चलने के लिए विवश कर देता है, जबकि शुद्ध मन मोक्ष का द्वार खोल देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। सारा सामान लूट लो। खबरदार,
मेरे रहते किसी ने इन वैरागियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए बुढ़िया, हट जा हमारे रास्ते से। ये वैरागी हमारे शिकार हैं। हम इन्हें लूटे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे बुढ़िया मत समझ वैदिशाल, या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या अपनी हत्या का पाप तेरे सिर पर देकर मर जाऊंगी। बदमाश कहीं के, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? राजा का भाई होकर भी महात्माओं को लूटने चला आया। चल भाग यहाँ से। साथियों, चलो इन बैरागियों को फिर देख लेंगे। आप धन्य हैं माताश्री। आज आपने साबित कर दिया कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं होती है। हम आपकी सेवा, श्रद्धा और बहादुरी से अति प्रसन्न हुए हैं। श्री राज जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। श्री जी साहिब जी, कितने दुखद आश्चर्य की बात है कि एक क्षत्रिय राजा का भाई होकर भी उसने हमें लूटना चाहा। जल से भरे बादल एक ही जगह वर्षा नहीं करते, इसलिए हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। तो फिर अब हम कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे धामथनी? मुकुंददास जी, खिमाए भाई, आप दोनों औरंगाबाद के राजा भाव सिंह के पास जाइए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान से प्रबोधित कीजिए। वो बहुत ही धार्मिक हैं। यदि वो इस ज्ञान को समझ जाता है और सत्य धर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है तो हम सब वही आ जाएंगे। तब तक हम मंदसौर में जाकर रुकेंगे। हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। पधारिए। श्री राज जी आपका कल्याण करें। सब आनंद मंगल तो है ना हरि प्रसाद जी? जहाँ आपके चरण कमल पड़े वहाँ आनंद मंगल क्यों नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके सभी सुंदर साथ सहित मेरे घर चलें और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, हम आपकी सेवा भावना को देखते हुए आपके आग्रह को स्वीकार करते हैं। चलिए। रुको भाई, हमें महाराज से मिलना है। आप लोगों को राजा से क्यों मिलना है? दान दक्षिणा के लिए बहुत से महात्मा दिन भर आते रहते हैं। राजा किस किस से मिलेंगे? भाई, हमें दान दक्षिणा नहीं चाहिए। हम तो महाराज से कुछ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। ज्ञान चर्चा करना है तो हमारे राज पंडित रामदास महंत से मिलो। इसके लिए राजा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से।